रशीद जी, आई डू नॉट वांट टू साउंड हार्श, लेकिन सच्चाई ये है कि 14-14 घंटे इलेक्शन मशीनरी में लगे रहने की जगह यदि सभी नेता अपने अपने मंत्रालय और अपने विभागों में ये 14-14 घंटे का समय दे दें तो शायद ये एनटीए थोड़ी सुधर जाए। मैं फिर दोहराती हूं, आई डू नॉट वांट टू साउंड हार्श बट दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल मीनाक्षी, और उसके साथ साथ देखिए बहुत ज्यादा ये नैतिक जिम्मेदारी बहुत जरूरी। देखिए इस सिस्टम को एक शॉक देने की जरूरत है, शॉक थेरेपी। जब तक कोई झटका नहीं लगेगा, कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, तब तक लोगों को लगता है कि सामान्य है, ये ऐसी हो गया। जैसे लीपापोती में 10 दिन से पता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसकी छानबीन जब ऐसा मामला पकड़ में आ गया तब कह रहे हैं ताकि आप उसको ऐसे जाहिर करेंगे कि प्रॉब्लम देखिए थी लेकिन हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन उसमें जितना लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर से दबाव हुआ है, परेशानी हुई है, और लाखों बल्कि उससे जुड़े हुए अगर सब परिवार जोड़ लें तो करोड़ों लोग हो जाएंगे, उनको जो एक तरीके से जो तकलीफ और परेशानी हुई है और आगे भी रहेगी, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो इसकी मेरे नजदीक है, मैं उमूमन ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई हम राजनीतिक स्तर के ऊपर किसी से इस्तीफा मांगे, लेकिन यहाँ के ऊपर ये बहुत जरूरी है। कम से कम नहीं तो डिपार्टमेंट बदलने का तो काम होना ही चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और आने वाले समय में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगली बार वो परीक्षा देंगे, वो भी परीक्षा रद्द होने से घबरा गए हैं। उनका कहना है कि कई बार पेपर लीक हो चुका है और सिलसिलेवार तरीके से लीक होता चला जा रहा है, ऐसे में आगे नहीं होगा। इस बात की भी एनटीए क्या कोई गारंटी दे सकता है? बहुत खराब हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपना इतना एफर्ट डालते हैं, बट बाद में पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको पेपर फ्री का मिल जाता है और वो डॉक्टर बनने के लायक हो जाता है। तो ये गलत हो रहा है। एक डर का माहौल तो हम लोगों के लिए भी बन ही गया है। ऊपर से मेंटलिटी हम लोग भी खो ही रहे हैं ऐसे में कि हम लोग का कैसा जाएगा, हम लोग के टाइम पे लीक होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी पीछे भी इतनी बार हो चुका है। तो अभी तक कोई सुधार नहीं है, तो आगे के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि हम लोग अच्छे कि बैकग्राउंड से बहुत लोग नहीं आते हैं। कि उसको 2 साल प्रिपेयर करना, और एक कि लड़की लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे फिर से प्रिपरेशन के लिए। और जो लोग टॉपर होंगे वो लोग तो कितना मेहनत करके डेली उसको 2 साल प्रैक्टिस करना होता है, 15 घंटा या फिर 6 घंटा का उसका क्लास चलता है। फिर उसके बाद सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, इतना सब 2 साल हम लोग को सारा चीज को साइड में रख के पढ़ना होता है। सोचिए जरा, ये बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, ये देश के भावी डॉक्टर्स हैं। उनके मेंटल प्रेशर के बारे में आप सोचें। उन्हें चिंता सिर्फ अपनी पढ़ाई की नहीं है, इस बात का प्रेशर है कि पढ़ाई करके एग्जामिनेशन तो दे दें, लेकिन क्या पता वो पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो जाए और फिर वहीं जीरो से उन्हें शुरुआत करनी पड़े। हालांकि पेपर लीक की खबरों के बीच 10 मई को एक प्रेस रिलीज जारी करके एनटीए ने सफाई दी। एनटीए ने कहा था कि नीट एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। क्वेश्चन पेपर जीपीएस ट्रैक्ड गाड़ियों से भेजे गए। एग्जाम सेंटर्स में एआई असिस्ट सीसीटीवी समेत 5G जैमर्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पूरे देश में एग्जाम के दौरान किसी तरह की सुरक्षा में चूक या गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान से जो शिकायतें मिली वो तो 1 महीना पहले ही लीक हो चुकी हैं। सारे क्वेश्चन पेपर 1 महीना पहले लीक हो चुके हैं। अब एजेंसी जांच कर रही है। एनटीए कह रहा है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मुझे समझ में नहीं आता अंकित अवस्थी जी, एनटीए के लिए क्या कहना जल्दबाजी नहीं होगा? एनटीए के लिए कौन सा कदम जल्दबाजी नहीं होगा? अवस्थी जी, मैम थोड़ा सा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अभी भी एनटीए ये कह रही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आप एग्जाम रिकंडक्ट करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों से पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप अभी भी बेसिक प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आप उसी ककून में जी रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। या टेकन योर पॉइंट मैम। निश्चित ही ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर जब भी बच्चों की परीक्षाएं होती हैं तो उनसे मन की बात के नाम पर परीक्षा से पहले एक मोटिवेशन देने आते हैं कि बच्चों परीक्षा से पहले निराश मत होना।
मैम ये जो 12th में पढ़ने वाला बच्चा है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी 10th के बच्चों को, क्योंकि चलो भाई 10th के बच्चे हैं, बाल मन है, इनको मोटिवेट कर देते हैं। ये 10th से 2 साल ही बड़े हैं, जेनजीज हैं मैम ये लोग, मतलब ये बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं और इनके बाल मन पर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप सोचिए कि आपको पहले ही 22 में से एक बच्चा बनना है, 22 में से एक बनना है, 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और सरकारी कॉलेज की संख्या में तो सीट केवल 40,000 ही है। आप सरकारी प्राइवेट तमाम प्रकार की सीटें जोड़ ले, एमबीबीएस के लिए, बीबीएससी, तमाम प्रकार की सीटें जोड़ ले तो लाख सीट पर पहुंचते हैं। जेन्युइनली अगर एमबीबीएस की बात की जाए तो वो बहुत कम है, मतलब 22 लाख में से 20,000 बच्चे टेक्निकली एमबीबीएस निकाल पाएंगे सरकारी। आप उस बच्चे से अब दोबारा परीक्षा के लिए जब भेज रहे हैं, ये बात जो मैं अभी आपकी वीडियो जो मैं चलते हुए सुन रहा था, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि हमें चिंता है कि अब दोबारा परीक्षा होगी, उनके दिमाग पर ट्रॉमा है, जिसके 650 से ऊपर नंबर आ गए, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। मैम ये बिल्कुल जेन्युइन